गाइस किले के सामने ठीक ये रास्ता बन रहा है, कुछ इस तरह से ये पक्का रास्ता बन रहा है। पहले जो हुआ करता था कच्चा रास्ता हुआ करता था, और बताया जा रहा है कि नजीब-उद-दौला कुछ इस तरह से ये कब्रिस्तान जो है मुसलमानों को इनाम के तौर पे दी थी, यानी कि जो जितने ही मुसलमान है वो यहाँ पे दफन हुआ करेंगे। नजीब-उद-दौला यहाँ पे उस वक्त मोमबत्तियाँ जलाते होंगे क्योंकि लाइट का तो जमाना था ही नहीं वहाँ पर उस वक्त। ये देखिएगा ये ताक है, इनको ताक कहा जाता है। और आपको मैं दिखा दूं इस किले की दीवारों के अंदर देखिएगा कुछ इस तरह से सुरंग है, जो कि ये देखिएगा भाई कुछ इस तरह से इन्होंने कलाकृति की हुई है, कुछ इस तरह से डिजाइन किया होगा अपने टाइम में, और डिजाइन भी कुछ बढ़िया किया हुआ है। ये पत्थर है, ये पत्थर जो मंगवाए गए हैं भाई उत्तराखंड से मंगवाए गए थे। यहाँ पर राइफल रखा करते थे इस तरह से और शूट कर दिया करते थे, इस तरह से शूट कर दिया करते थे, इस तरह से शूट कर दिया करते थे। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे एक और व्लॉग में। मैं हूँ इस वक्त नजीबाबाद के इस वक्त मैं हूँ नजीब-उद-दौला के किले में, जो कि 1752 में नजीब-उद-दौला ने इस किले का निर्माण कराया था। नजीब-उद-दौला ने इस किले के अंदर काफ़ी टाइम तक शासन किया, फिर उसके बाद अंग्रेज़ आया और अंग्रेज़ों ने इस किले पर अपना हक जताया और इस किले को हड़प लिया था नजीब-उद-दौला से। बाद में जब सुल्ताना डाकू का शासन चला तो सुल्ताना डाकू ने 1900 दशक में ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि अंग्रेज़ों से छीनकर अपना किला इसको बना लिया था, रहन सहन का कर लिया था। ये देखेगा पूरा किला है, ये इसमें 4 बाउंड्री है, 1 2 3 4, ये 4 बाउंड्री है। तो चलिए गाइस, यहाँ पे देखने के लिए तो कुछ खास है नहीं, बस दीवारें यहाँ पे खड़ी हैं। तो हम दीवारों को ही एक्सप्लोर करते हैं और आपको बताते हैं कि इन दीवारों में आखिर ऐसा क्या है जो कि अभी तक टिकी हुई है। तो चलिए चलते हैं ऊपर का ज़रा हिस्सा दिखा दीजिएगा। ये है ऊपर का हिस्सा, ज़रा जूम करके दिखाइएगा। जूम, ये देखिए कितना बड़ा किला है। इसको पत्थरगढ़ किला के नाम से जाना जाता है, यानी कि पत्थरों से बना हुआ किला। तो चलिए ऊपर चलते हैं, ऊपर से नज़ारा दिखाते हैं। तो गाइज मैं आपको दिखा दूं, अब यहाँ पर कुछ भी नहीं है, सिर्फ यहाँ मैदान है और यहाँ पे खजूर के पेड़ खड़े हैं, और यहाँ पे अब नजीबाबाद के लोग जितने भी हैं क्रिकेट खेलते हैं सामने। और ये देखिएगा भारत माता का झंडा लग रहा है, और सामने भी एक गेट है, ये रहा। और बाकी आप बाउंड्रीज देख सकते हैं। पहले इस किले के अंदर घर हुआ करते थे, यानी कि महल हुआ करते थे, जो कि अब नहीं है बिल्कुल भी। और आपको मैं दिखा दूं इस किले की दीवारों के अंदर देखिएगा कुछ इस तरह से सुरंग है, जो कि नजीब-उद-दौला अपने शासन में दुश्मनों से बचने के लिए क्या करते थे। और मैं अंदर की आपको सुरंग दिखा देता हूँ किस तरह की सुरंग है। ये देखिए गाइस, मैं इस वक्त किले के मैं इस वक्त दीवारों की सुरंग के अंदर जा रहा हूँ। ये रही भाई, यहाँ पे टट्टी पड़ी है, ये बड़ी टट्टी, ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने उड़द खाए हैं। ये देखिएगा पत्थर ही पत्थर है अंदर, ये देखिए भाई पत्थर है। और मैंने आपसे जैसे कहा था कि इसको पत्थरगढ़ के किले के नाम से भी जाना जाता है। ये सब पत्थरों से निर्माण किया गया है, यानी कि 350 साल हो चुके हैं इस किले को बने हुए। हम चल रहे हैं ऊपर और ऊपर से दिखाते हैं नज़ारा। ऊपर जाने के लिए रास्ता कुछ इस तरह से है, ये दरवाजे लगे हुए हैं जो कि किसी यहाँ के देख रेख वाले लोगों ने इसको बंद कर रखा है। ये रहा ऊपर जाने का रास्ता, और यहाँ पर सभी लोगों ने अपने अपने नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं, सब आशिक आए हुए हैं भाई यहाँ पे। आपको मैं एक चीज़ दिखा देता हूँ, ऊपर लिख रहा है शबनम, देख रहे हैं आप, ये लिख रहा है शबनम, और ये है भाई किला। तो मैं आपको किले के गेट का नज़ारा कुछ इस तरह से दिखा देता हूँ। ये है किले का गेट का नज़ारा, टूट चुका है, अब कुछ भी नहीं बचा नजीब-उद-दौला का, और इसको सुल्ताना डाकू के नाम से जाना जाता है। ऊपर आप देख सकते हैं क्या कलाकृति की हुई है भाई, उस जमाने में कुछ इस तरह से बनाया गया होगा। ये है भाई, यहाँ पे सिपाही बैठा करते हुए होंगे नजीब-उद-दौला के, और सुल्ताना डाकू ने इसको लूट लिया था। और ये देखिएगा कितना बड़ा गेट है। और मैं आपको बता दूं कि इस नजीब-उद-दौला के द्वार के सामने कुछ इस तरह से सड़क बन रही है, जो कि बहुत ही पक्के तरीके से बन रही है। ये है नजीबाबाद के लड़के जो कि अभी क्रिकेट खेल कर जा रहे हैं घर को। अभी हमें रास्ता तो नहीं मिल रहा ऊपर जाने का, लेकिन हम रास्ता बनाएंगे और ऊपर जाएंगे। कुछ इस तरह से यहाँ पे सैनिक खड़े रहते होंगे उस टाइम में। और अब इसकी जो देख रेख है, इन दीवारों की जो देख रेख है, वो भारत सरकार के अंडर में है। अब मैं जा रहा हूँ ऊपर, ये देखिएगा कुछ इस तरह से ऊपर जाएंगे हम। समीर भाई तो ऊपर चल दिए हैं पहले। और भाई एक रास्ता ये जाता है ऊपर का, तो एक रास्ता ये जाता है। ये देखिएगा ये पत्थर है, ये पत्थर जो मंगवाए गए हैं भाई उत्तराखंड से मंगवाए गए थे, और ये पत्थर जो है काटे गए थे छेनियों से ये पत्थर काटे गए थे। उस वक्त काटने की कोई कलाई नहीं थी, यानी कि लोहा हुआ करता था और उसको इस तरह से काटा जाता था, जिस वजह से इसकी शेप आ जाया करती थी। तो अब मैं चल रहा हूँ ऊपर की ओर, आप देख सकते हैं मुझे जाते हुए कि कुछ इस तरह से मैं जा रहा हूँ। ये है भाई छोटी छोटी सीढ़ियाँ, और बराबर में आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से खाई है, और सामने आप देख सकते हैं ग्राउंड ही ग्राउंड है। आ चुका हूँ मैं ऊपर कुछ इस तरह से। ये रहा नजीब-उद-दौला का किला, लेकिन नजीब-उद-दौला का काम इसको सुल्ताना डाकू का किला ज्यादा कहा जाता है। ये देख सकते हैं भाई, ये कुआं है, ये रहा। और आप देख सकते हैं ये जो मोरिया खुली हुई है, ये मोरिया कोई आम मोरिया नहीं है, ये मोरिया हुआ करती थी बंदूक चलाने के लिए। आप पहले जमाने में भाई, पहले इतनी बड़ी बड़ी राइफल हुआ करती थी, तो जैसे कि दुश्मन आया करते थे तो वो
यहाँ पर राइफल रखा करते थे इस तरह से और शूट कर दिया करते थे, इस तरह से शूट कर दिया करते थे, इस तरह से शूट कर दिया करते थे। और यहाँ से तेल डाला जाता था गरम गरम और सामने इस तरह से कुछ शूट किया करते थे। सामने आप देख सकते हैं, ये है भाई, यहाँ से शूट करते थे अपने दुश्मनों को इस तरह से। और आपको मैं एक चीज़ और दिखा देता हूँ, यहाँ से तीर चलाया करते थे अपने दुश्मनों के ऊपर इस तरह से यहाँ पे, और कुछ इस तरह से शूट किया करते थे इस तरह से। क्या दिमाग था यार पहले ज़माने के लोगों के अंदर। अब ये दीवार जो है टूटती जा रही है बिल्कुल एकदम। ये अब सामने खेत हैं, घर हैं, ये दीवार बहुत ही ज़्यादा झुक रही है। अगर यहाँ पे हाथी चढ़ गया तो टूट जाएगी ये दीवार। नजीबुद्दौला का अब सिर्फ यहाँ पे पत्थर ही पत्थर बचा है। अब हम चलते हैं गेट पे, मेन गेट पे। तो समीर भाई आपको कैसा लगा यहाँ पर आकर? बढ़िया था। बढ़िया। यहाँ पे जितने भी नजीबाबाद के लोग आते हैं या फिर दूर दूर से लोग आते हैं, वो अपनी निशानी छोड़ जाते हैं। निशानी कुछ इस तरह से छोड़ के जाते हैं, ये अपने आशिक का नाम लिख के जाते हैं, महबूबा का नाम लिख के जाते हैं। तुम भी लिख जाओ अपना। शबनम आई लव यू, फरमान आई लव यू, कुछ इस तरह से भाई। हमारे समीर भाई पहले पहुंच गए कि यार एक फोटो क्लिक कर दीजिए। फोटो क्लिक करेंगे तुम्हारे। और सामने देखो भाई, ये नाम लिखे हुए हैं आशिकों ने अपनी महबूबा के लिए, महबूबा ने अपनी आशिकों के लिए। ओहो ये देखिएगा, साहिल माई लव। भाई अब तो यहाँ राइफल के, अब तो यहाँ पे भाई देखिएगा देसी के पड़े हैं, पता नहीं गिलास पड़े हैं, बियर पड़ी है, गुटके पड़े हैं। नीचे से मैं कुछ इस तरह से दिखा दूंगा, ये जीना है और ये छत आ गई भाई किले की। और आप देख सकते हैं भाई, ये देखिए कितने लोगों ने अपना यहाँ नाम वाम लिखे हुए हैं। ये लिख सकते हैं लव। ओहो हो। तो गाइज अगर मैं आपको सुल्ताना डाकू के बारे में सही तरीके से बताऊं तो सुल्ताना डाकू की हिस्ट्री कुछ इस तरह से है। सुल्ताना डाकू यानी कि सुल्तान सिंह अंग्रेजों के जमाने में धर्मांतरण को रोकने के लिए डकैती करने लगा था। सुल्तान सिंह के बारे में कुछ और बातें भी हैं। सुल्तान सिंह का जन्म 1901 में उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में हुआ था। बचपन से ही उसे भेदभाव झेलना पड़ा। जब सुल्तान की उम्र महज 17 साल थी तब उसके गांव में अंग्रेज हिंदुओं को ईसाई धर्म में कन्वर्ट करने के लिए आ रहे थे और लोगों को बंदूक की नोक पर धर्म बदलने को मजबूर किया जा रहा था। सुल्तान सिंह ने अंग्रेजों से बदला लेने की ठान ली। सुल्तान सिंह को आम जनता रॉबिन हुड भी कहा करती है और सुल्तान सिंह अमीरों का सामान चुराकर गरीबों में बांटता था। सुल्तान सिंह ने अपने मुखबिरों के जरिए मालदार लोगों की खबर मिलती थी और लूटना शुरू कर दिया करता था। सुल्तान सिंह को हत्या और डकैती का दोषी पाया गया और 7 जुलाई 1924 को उसे फांसी पर लटका दिया। सुल्तान सिंह की मौत के बाद उसके बेटे को पढ़ा लिखाकर एक IPS अफसर बनाया गया। तो कुछ इस तरह से सुल्ताना डाकू की हिस्ट्री रही है गाइस, जिसको सुल्ताना डाकू का महल कहा जाता है। और मैं आपको बता दूं कि सुल्ताना डाकू को जो फांसी लगाई थी वो नैनीताल में लगाई थी। सुल्ताना डाकू को पकड़ने के लिए जिम कॉर्बेट पार्क भी इसमें शामिल रहे हैं। तो चलिए गाइस अब उतरते हैं नीचे को। ये भाई कुछ इस तरह से छोटी छोटी सीढ़ियां हैं, देखते ही डर लग रहा है। और जब ये किला ही इतना बड़ा है तो महज यार वो किले कितने बड़े होंगे जो कि मुगलों के जमाने में बनाए हुए होंगे। ओफो मेरा फोन निकल के गिर गया। ये गिर गया मेरा फोन, मेरी जेब फट रही है भाई। और गाइज मैं आपको एक बात और बता दूं, जो नवाब नजीबुद्दौला थे वो रामपुर के नवाबों से बिलोंग करते थे, यानी कि उन्हीं के रिश्तेदार थे। फिलहाल ये दीवार इतनी झुक गई है कि ये कभी भी इस साइड को गिर सकती है और पिछला हिस्सा वो उस साइड को गिर सकता है। ये देखिए, ओ भाई कितने बड़े बड़े पत्थर हैं यार। ये देखिए, देख रहे हैं आप, ये दीवार जो है आगे को झुक गई है सारी जितनी भी है। यहाँ पे सब घास फूस खड़ी है भाई। अब नवाब नजीबुद्दौला ने कभी सोचा नहीं होगा कि यार मेरा जो जगह है, मेरा जो किला है वो कुछ इस तरह से खंडर हो जाएगा। नवाब नजीबुद्दौला के नाम से कोई नहीं जानता इस किले को। जो ज्यादातर जानते हैं वो सुल्ताना डाकू के किले के नाम से जाना जाता है इस किले को। मैंने आपको दोनों की हिस्ट्री बताई है, नजीबुद्दौला की भी बताई है और सुल्ताना डाकू की बताई है। गाइज अगर आपने मेरा नजीबाबाद के बारे में मैंने बताया, अगर आपने नहीं देखा तो मैंने नजीबुद्दौला के बारे में गाइज बताया है नजीबाबाद वाले व्लॉग में, जाकर जरूर देखिएगा। जकी और फौजिया, ये देखिएगा भाई, ओहो तुम्हारा प्यार। तो गाइज आपको मेरा ये सुल्ताना डाकू वाला किले का व्लॉग कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना ना भूले। जब तक के लिए मैं रखता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। धन्यवाद।